तन बिन परस नयन बिन देखा, करे घ्राण बिनु पास असीसा, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे तीर्थ नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, पिण बाणी बगता बल जोगी। और याद रखिएगा नाजिर भाई, हमारे हिंदू सज्जन भी सुन रहे होंगे, मेरी तकरीरों में लाखों व्यू इसलिए भी आते हैं, मैं जानता हूं। मैंने देखा नेट पे लोग उस पे सर्च कर करके देख भी रहे हैं और हवाला ढूंढ भी रहे गए, मेरे पास फोन भी कर रहे गए। मोइनुद्दीन कादरी फिर कहता है अगर हवाला गलत हो जाए, अगर एक मंत्र भी मोइनुद्दीन कादरी गलत पढ़ दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा। याद रखना प्यारे, आज ऐसे जलसों से लोग कहते गए कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ लोगों, मैंने सुना नाजिर भाई इस जलसे को सजाने में, हुसैन की मोहब्बत में हमारे हिंदू सज्जन बिरादरे वतन भी हिस्सा ले रहे थे बढ़ चढ़ के, और सिर्फ इसलिए ले रहे थे लोगों, हुसैन सिर्फ तुम्हारा नहीं गए बल्कि हुसैन तो वो गए जो भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा, बर्बाद है तो वो आबाद हो जाएगा। अगर वो जालिम है तो जुल्म को छोड़कर मुत्तकी परहेजगार हो जाएगा। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ लोगों मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ जरा सुनना, कहते हैं लोग मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए उनकी किताबों से पढ़ता है। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, कुछ लोग नहीं बल्कि कुछ मीडिया वाले, और कुछ मीडिया वाले क्या, वो दलाल मीडिया, हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत की आग सुलगाती रहती है, वो मीडिया कहने वाली ये मुसलमान आतंकवादी होता है। मोइनुद्दीन कादरी आज बरेली शरीफ की सरजमीन से ये पैगाम देकर जाएगा, लोगों कभी आकर देखो। और मीडिया वालों याद रखना, अगर तुमने हिंदू मुस्लिम न किया होता, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो ऐसी मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहते गए, एक प्लेट पर बैठकर खाना खाना ये जानते गए, याद रखना। लेकिन ओ मीडिया वालों, अब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम पर रहम कर दिया करो। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, और मीडिया वालों कभी ऐसे जलसों में आकर तो देखो, हमारे जलसों से हमारे उलमा ये पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, हम तो पैगाम देते गए ऐसे स्टेजों से, हम अपने धार्मिक स्टेजों से भी पैगाम देते गए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, ना ना प्यारे, मुसलमान के नबी ने, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ये दर्श दिया गया अपने चाहने वालों को, जिस समाज को ये दर्श मिला हो, रास्ते में अगर चलो, अगर थोड़ा सा कोई अगर ईंट का टुकड़ा पड़ा हो या कोई तकलीफ देने वाली चीज हो, उस चीज को रास्ते से हटा दो, अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। जिस पैगंबर आजम ने अपने चाहने वालों को ये दर्श दिया हो, लोगों किसी दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना, अपने भाई को देखकर सिर्फ तुम मुस्कुरा दोगे, इस मुस्कुराने के बदले में भी अल्लाह सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। मैं कहना चाहूंगा वो कौम कैसे आतंकवादी हो सकती है। और मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्ला
जाएंगे। असल में ये लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहते गए, दोनों की मोहब्बत में दरार लाना चाहते गए। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई चाहता है हिंदू मुस्लिम तुम्हारे कहने की वजह से लड़ जाएंगे, नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान तो ऐसे रहते गए। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जमीन है, उस जमीन की हरियाली का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए चांद है, उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए सूरज है, उस सूरज की रोशनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जिस्म है, उस जिस्म के अंदर जो जान है, उस जान का नाम मुसलमान है। लोग कहते हैं कि मुसलमान मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे ना प्यारे। मैं कहता हूँ जहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे भी बैठे गए, हमारे जवान बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ इनमें से किसी के भी नस को काटोगे, अगर एक आशिक मुस्तफा के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर नस को काटोगे, खून का कतरा कतरा बोलेगा कि लोगों मोहम्मद न होते तो कुछ भी, क्योंकि आला हजरत ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, ऊंचा बोलो जमीनो जमा, और ऊंचा बोलो। अगर नबी का सदका खाते हो, आला हजरत का फैजान अगर तुम्हारे सर पर है, आप शहर बरेली से करीब हो, आप बरेली जिला डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, लोगों आप मसलक आला हजरत के चागने वाले हो। मसलक आला हजरत तो वो मसलक है कि जब जब बातिलों ने सर को बुलंद किया है, तो याद रखना उसके सर को कूटने के लिए बरेली का अहमद रजा खान ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों को बताया है। ए लोगों, मुफ्ती आजम हिंद ने बताया कि जमाने वालों का फतवा बदल सकता है, लेकिन आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा खान का फतवा न कल बदला था, न आज बदला है, न आगे कयामत तक कभी मुस्तफा रजा खान, इमाम अहमद रजा खान के बेटे मुफ्ती आजम हिंद का कभी फतवा बदले। बेशक बेशक। इसलिए लोगों, सारा मजमा अगर यहाँ पर बैठे हो, आला हजरत का एहसान आप पर है। जोर से बोलो जमीनो जमा, और ऊंचा बोलो मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, उठे भी वहां, और ऊंचा बोलो उठे भी वहां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किताब मेरे हाथ में है, ये किताब आप देखें, इस किताब का मंत्र जो मैंने पढ़ा है, इसका खुलासा मैं बयान कर दूं, गौर से सुनना प्यारे। हवाला मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो मैंने मंत्र पढ़ा। किताब है श्री रामचरित्र मानस, उस रामायण का खुलासा इस श्री रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है। इस किताब के पेज नंबर को आप खोलिए, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है, इस पे भी मैंने डेस लगाया है, इसका खुलासा लिखा है। जो मैंने कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, वो खालिक एक है, अल्लाह। ऊंचा बोलो, हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। कहा वो अल्लाह की पहचान क्या है, तसव्वुर कैसे करे वो खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू भाइयों, ये मेरे हाथ में किताब है। कहा वो अल्लाह कैसा है, कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे फिर थे नाना। कहा लोगों अल्लाह वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक, वो है जो पकड़ता है लेकिन उनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। ए लोगों, जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो आल औलाद से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है।
ये किताब है। और से सुनिएगा, भागवत गीता भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं, आप जब मालदा पहुंचोगे वो मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा। लोगों, वो कैसा है? कहा कि इस मालिक, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, दुनिया चलाने वाला मालिक अगर कोई है, तो वो मालिक, ऊंचा बोलो वो मालिक, और झूम कर बोलो वो मालिक, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। लोगों, इस जग का गुरु भी एक है, और वो गुरु कोई और नहीं है। वो गुरु कैसे होंगे? हमने जब पहचान ढूंढना शुरू किया है, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद है। इस किताब के पेज नंबर को भी आप खोलेंगे, 235 पर लिखा हुआ है, ये किताब भी है। कहा लोगों, इसमें भी मैंने देश दिया है। कहा वो प्यारे नबी कैसे होंगे? हमने कहा महाराज कैसे होंगे? गणेशियम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा? गणेश को अरे बोलो ना भाई, अरे देखा है ना? गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो मौलवी साहब? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या ये कोई मुकाबला? झूम कर बोलो 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 सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो तो सुना दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? शशांक के माना संस्कृत में चांद होता है, वायुर्द माना हवा, यर्मुग माना आग, वरुण माना सूरज। शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद, कहा ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए मैंने दिया है, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया, इसलिए पता ये चला पहाड़ से बड़ा बलवान कोई नहीं है। हमने कहा ओ पंडित जी सुनो, याद रखना ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए, अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, और दुनिया वालों याद रखना मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए, वैसे कि आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। बेशक बेशक याद रखना। हमने कहा फिर कैसे होंगे? न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ उनकी तरह, न पहाड़ उनकी तरह, फिर होंगे कैसे? कहा सुनना चाहते हो? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा के धार और कहा मदीने के ताजदार। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो कैसे होंगे। आका मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल कैसे होंगे? हमने कहा बताएं। अब वो पंडित ने कहा लोगो शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। बोलो सुभान अल्लाह।
और प्यार से सुभान अल्लाह, और लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे, लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लाख हज कर लो, ज़कात दे दो, लेकिन अगर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है सारी चीजें बेकार है। अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है तो ये सारे अमाल तेरे बर्बाद है। याद रखना, रब राजी तब होगा जब मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे। मोइनुद्दीन कादरी का एक जुमला सुनकर जाना लोगो, मुस्तफा राजी कब होंगे? मुस्तफा राजी तब होते गए जब आपकी माँ घर में राजी रहेगी, जब आपके बाप घर में राजी रहेंगे। ओ बेटो, यहाँ मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर लाखों रुपए तुम स्टेज पर लुटा देते हो, अभी मोहम्मद अली फैजी भाई के सर पे आपने हजारों लुटा दिया है। हाँ हाँ लुटाना चाहिए, लेकिन लोगों जब वही बूढ़ी माँ और वो बूढ़ा बाप तुझसे दवा के लिए पैसे मांगते गए, तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती गए, तेरे चेहरे पे वो दरारें आने लगती गए। याद रखना, मोइनुद्दीन कादरी पे लुटाना काम बाद में आएगा, माँ बाप के ऊपर खर्च करना पहले काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा ने पैगाम क्या दिया है? कहाँ लोगों असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहाँ लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे जब वो इस दुनिया में आएंगे बहुत सारी खूबियां लेकर आएंगे, लेकिन जो जाहिर तौर पर लोग उनकी खूबियों को देखेंगे वो 8 खूबियों के मालिक बनकर आएंगे। वाह, सुभान। कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत देगा? भूल गए आप? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग, ऊंचा बोलो कितने लोग? 4 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद। बता दूं या अगली बार? बता दूं? आप लोग क्या चाहते, बोलते बोलते मेरा इंतकाल हो जाए? हाँ? तब बोलिएगा। हाँ, अगर मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाए, मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर, अरे क्या खाना खिलाया, बहुत शानदार खाना खिलाया। एक आदमी के घर के खाने से पूरे गांव के खाने का टेस्ट पता चल गया है। कभी बुलाइएगा तो आप। बहुत अच्छा। पूरे गांव को तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। कहा लोगों 8 खूबियां लेकर आएंगे। कहा पहली खूबी क्या होगी? कहा गिरी नील गंधा, जब वो महबूब आएंगे कमरा क्या उनके पसीने में इतनी खुशबू शामिल होगी, जिधर से गुजरेंगे सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। फिर दूसरी खूबी का शशांकम शरणम शीशमनम। कहा लोगों वो ऐसे होंगे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे रात की तारीकी में भी अगर जुल्फों को अपने चेहरे से हटा देंगे, जुल्फ लहराएंगे, चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, कमरा क्या सारा इलाका जगमग 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 रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छा। वाह। तीसरी खूबी कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मेरी तकरीर फैल जाएगी वरना। कहा कैसी बातें बताएंगे? कहा लोगों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो उनकी बातों पे अमल कर लेगा दुनिया में रहेगा इज्जतदार बन जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा।
बातें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मैंने क्या कहा? लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जो उनके बोलो। आका फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने कितने कितने? ऊंचा बोलो, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है झूम कर बोलो। 3 दोस्त थे। इसलिए कि मैं जानता हूं, जब मैं बैठता हूं, अभी देखे स्टेज, नाजिर भाई स्टेज कितनी जल्दी खाली हुआ। लगता है 2021 में कोरोना हम ही लेके आए। हाँ देखिए, सबको मैं सुना और जब मेरी बारी आई धीरे धीरे सब निकल गए। यही इंसाफ है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, कितने? उन्हीं को बचना ही होगा। इमाम साहब हमेशा आगे रहते हैं माशाअल्लाह। लेकिन लोगों, मैं कहना चाहूंगा, बाहर से आने वाले मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस नजराने का हकदार बाद में है। सबसे पहले इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है, आपके मोहल्ले के इमाम साहब है। क्यों? मैं 2 घंटा चीख चिल्ला कर चला जाऊंगा, बोल कर चला जाऊंगा, लेकिन ये इमाम साहब, आपकी माँ का जनाजा जब निकलेगा, कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा, सबसे पहले यही इमाम साहब जाकर जनाजा पढ़ाने आगे आएंगे। हाँ, जो मोहल्ले के उलमा हैं, जो मोहल्ले के हुफ़ाज़ हैं, कारी कुर्रा हजरात हैं, उन लोगों को इज्जत है। क्यों लोगों जानते हो? ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आगे भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, आवाज नीचे ना हो तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर और बोल देगा। कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं, कहीं 3 दोस्त जा रहे थे। लोगों, पहले लोग ना पैदल सफर करते थे, आज बस का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, आज हवाई जहाज का जमाना है। पहले लोग, जिनको अल्लाह दौलत दिया था, वो लोग ऊंटिया घोड़े पर सफर करते थे। जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, वो पैदल सफर करते थे। ना प्यारे, आका फरमाते 3 दोस्त थे, पैदल कहीं जा रहे थे। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आप लोग चुप रहे, कमेटी के जितने हजरात, एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। अरे सामने में ये लोग कैमरा बन के, वरना ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। जी जी। एक जलसे में इमाम मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में एक लड़का का मुंह आग खोल के बैठा हुआ। सबने कहा, ए मौलाना, ए बाबू, क्यों ऐसे बैठा हुआ है? जाओ उसको जगाओ। बेदार जब हुआ है, कहा क्या कर रहा था? सो रहा था। कहा नहीं। कहा फिर मुंह क्यों खुला था? कहा कि सब लोग देख रहे थे, मैं मुंह खोल के आपका कैमरा बना रहा था, वीडियो बना रहा था। हाँ, ये हालत हो गई है। आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, जाते जाते कहीं सफर में जा रहे थे, जाते जाते शाम का वक्त हो गया। सुनना प्यारे, शाम का वक्त हो गया। तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो, अगर कोई सेफ्टी वाली जगह मिल रही है, रात गुजारो। आगे खुखार जंगल है, अगर आगे रात में सफर करोगे, जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, सबकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने दोस्त थे? कहाँ जा रहे थे? सफर में। अब जब रात हो गई ना, तीनों ने सोचा, ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह पे रात गुजारो। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझ रहे हो? गार, अरे वो अंदर जो खोखली जगह होती है पहाड़ में,
गार नजर आया, तीनों अंदर चले गए। रात को सोया, सोचा सुबह जब बेदार होंगे आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, रात को तीनों दोस्त सोए। बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का गार के मुंह पर आकर लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। जब बंद हो गया, सुबह उठा तीनों दोस्त, आंख खुली, रास्ता गायब। आगे हाथ मारा, रास्ता गायब। दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब। बाएं हाथ मारा, रास्ता मिल ही नहीं रहा। पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, मायूस हो गया, थक हार के बैठ गया। अब तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया, लोगों सुनो सुनो, अब तो यहाँ मोबाइल का भी दौर उस वक्त नहीं था कि फोन कर देता। हम लोग फंस गए अंदर पहाड़ के, लाओ जेसीबी लेकर आओ या बुलडोजर लेकर आओ, हमें बचा कर लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह लोगों, गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर थक हार कर बैठ गए। सर को पकड़कर तीनों दोस्त बैठ गए। अचानक एक ने कहा, ए सुनो सुनो, मैंने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहा था दूसरी बात ये बताऊंगा, बुराई मुसीबत में डाल क्या देती, बोलो, बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकी करो, नेकियां मुसीबत को डाल देती है। टाल देती है। जरा सुनना कैसे। कहा कि ऐसा करो, अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, अगर कोई नेकी याद हो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है, अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा देगा, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों ने मशवरा किया, तीनों ने, जरा सुनना सुनना प्यारे। ओ चाचा, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जाने दीजिए। एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता, मौलाना ने कहा बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना ने कहा बैठ, तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? फिर बैठा। तीसरी बार जब खड़ा हुआ, मौलाना ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठा रह गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए। वो बैठा अकेले था। सुबह से मौलाना ने कहा, ए बाबू, उस वक्त जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, दुआ हो गई, जाओ। कहा, हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए। हम नाज़िम साहब को रोके? बिल्कुल नहीं रोके नाज़िम भाई। हाँ, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, आवाज जिस वक्त बंद होगी उसी वक्त तकरीर खत्म हो जाएगी। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? कार के अंदर। सुनना प्यारे, कहा कि ऐसा करो, नेकी अगर कोई है, नेकी की वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह लोगो, आका फरमाते गए, आका फरमाते गए, तीनों में से एक ने कहा, मेरे दोस्त मुझे एक नेकी याद आई है। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तो फिर देर किस बात की है, जल्दी दुआ मांग। आका फरमाते गए, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा। सुनना गौर से प्यारे, आका फरमाते गए, पहले दोस्त दुआ करता गए, हाथों को उठाता गए और दुआ मांगने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मैं बकरियां चराने जंगल रोजाना जाता हूँ, बकरियां चरा कर वापस घर आता हूँ, उन बकरियों के दूध निकालता हूँ, प्याला में दूध लेता हूँ। मैं अपने बच्चों को पहले दूध पीने नहीं देता हूँ, मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने नहीं देता। सबसे पहले मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है जो बिस्तर पे पड़ी है, मैं अपनी बूढ़ी माँ को पहले दूध देता हूँ, तब जाकर अपनी बीवी को देता हूँ, तब अपने बच्चों को देता हूँ, तब मैं भी खाता हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों, याद रखना, इतना कहना था। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों
दिलों के हाल को जानता है। एक दिन ऐसा हो गया, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। रात के 10 बज गए, वापस होते होते मैं 10 बजे रात में घर पहुंचा। बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध निकाला। रोजाना मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी माँ के सिरागले में पहुंचा, बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। ओ माँ के बेटो, जरा गौर से सुनना। कहा मेरी माँ सो चुकी थी। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी बीवी पहुंच गई, कहने लगी मेरे सरताज, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी भूखी सो जाऊं क्या? इतना कहना था। कहा या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मेरे मौला, मेरी बीवी रोते रोते सो गई भूखी, मेरे बच्चे रोते रोते सो गए। मेरी खैरत को गवारा ना हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरी बीवी और बच्चे खाना खाकर शिकम सैर होकर सो जाए। अल्लाह अल्लाह जरा झूम कर बोलो, सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह जरा एक मर्तबा मुस्तफा के इश्क में बोलो। सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ भूखी सोए, मेरी गैरत को गवारा न हुआ। पहला दोस्त पहाड़ के अंदर से दुआ मांगता है, रास्ता मिल नहीं रहा। कहा कि मेरी माँ जब सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, तब मेरी माँ नींद से बेदार हुई। सुभान अल्लाह। माँ के बेटो सुनना, कहने लगा मौला, मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ उठकर बैठ गई बिस्तर पे। कहने लगी मेरे लाल, तू सोया नहीं मेरा लाल? कब आया? था माँ 10 बजे रात को आया, तू सो चुकी थी। मेरा बेटा, तूने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? माँ, अगर मैं तुम्हें बेदार करता, तेरी नींद में खलल वाक़ हो जाती, कहीं तेरे दिल को तकलीफ हो जाती, इसी डर से मैंने बेदार न किया। कुर्बान जाओ लोगो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, अब वो माँ बूढ़ी दुखियारी माँ, वो बीमार माँ बिस्तर पे अपने आंचल को उठाती गए और दुआ करती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे कायनात, ये मेरा लाल है, ये मेरा बेटा है, जो मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरा बड़े देखभाल करता है। ए मौला, मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। ये मेरा बेटा है, मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में आका या अल्लाह मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए। मैंने जो रोजे रखे गए, मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए। जो मैंने सदका व खैरात किया गए, उस सदका व खैरात के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए। लेकिन ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल के सदके में मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, मेरे बेटे को मेरे उठते हुए आंचल की वजह से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहना था लोगों, मैंने पहले ही कहा, माँ अगर नाराज है ना, फिर जलसे में आने से कोई फायदा नहीं है। जी जी। बाप नाराज है ना, तो क्या समझते हो नारा लगाने से इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे? नहीं प्यारे, घर जाना अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, माँ नाराज है, घर जाना माँ के कदमों से लिपट जाना और कहने लगना मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई दौलत नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, जिनको सुभान अपनी अल्लाह माँ से सुभान जितनी अल्लाह। मोहब्बत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी तेज आवाज में बोलोगे चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और ऊंचा बोलो, माँ का वास्ता, माँ की मोहब्बत में झूम कर बोलो। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। ये पैसा क्या है भाई?
किसी ने कहा दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बस इतनी सी मोहब्बत की आवाज होगी। तेरे आंचल की ठंडी हवा, चाहिए। झूम कर बोलो, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, लोरी गा गा अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। वाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। सुभान अल्लाह। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात नातो मनक़बत के गुलदस्ते समाअत कर रहे हैं। बड़े भाई कारी नाजिर रज़ा साहब कादरी से आप हज़रात अच्छी निज़ामत समाअत कर रहे हैं। बड़े भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला से अच्छी नात ख़ानी आप हज़रात ने समाअत किया। शमीम फैज़ी साहब क़िबला से आप हज़रात ने अच्छी नात ख़ानी समाअत किया। राशिद रज़ा मरकज़ी साहब से समाअत किया। आप अपने इमाम साहब से आपने समाअत किया। लेकिन कारी नाजिर साहब, अब मुझे पता चल रहा है इस इलाके में इतने अच्छे बोलने वाले खुतबा मौजूद हैं। हाँ, अच्छे से अच्छे बोलने वाले, और 12 महीने में से 9 महीने वो खुतबा बिहार और बंगाल में तकरीर करते हैं जाके। शायद इसी वजह से जो हालत आज की आपने बनाई है, शायद इसी वजह से हमारे इलाके में एक एक जलसे में 4-4 खुतबा होते हैं, चारों को लोग सुनते हैं। मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ, मेरी माँ भी इंतज़ार करती है। अगर मोहम्मद अली फैज़ी साहब की माँ इंतज़ार करती है, मेरी भी माँ इंतज़ार करती है। अब 3 घंटे तक इस कपड़े में सर पे पगड़ी बांध कर, वो टाइट पगड़ी, अगर मुझको रात भर स्टेज पे लोग बैठाएंगे तो फिर 10 दिन में मामला क्या होगा। मैं सिर्फ इस वजह से बैठा था कि किसी और शहर में नहीं बैठा हूँ, शहर मोहब्बत बरेली शरीफ में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, वो आला हजरत के शहर में बैठा हूँ, जिस आला हजरत ने
हाथ हमारा यहाँ पकड़ा है और पहुंचाया मुस्तफा के दरबार में है। वाह सुभान। हाँ, वो आला हजरत जिन्होंने इश्क की इंतहा कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। हाज़रीन सामाईन, आज मैं जो तकरीर में कुछ बातें, तकरीर सुनने का मतलब होता है कुछ आदमी सीखता है, कुछ समझता है। आज की तकरीर में मैं जो बातें बताऊंगा बड़ी तेजी के साथ सुनिए। पहली बात आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, हुजूर ने फरमाया, लोगों दुनिया में 4 तरह के लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, मरना सबको है। दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन जाने का दुनिया से कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, बूढ़ा बाप अपने 20 साल के जवान बेटे के जनाजा को कांधा देकर कब्रिस्तान आंसू बहाता हुआ लेकर जाता है। हाँ, लेकिन मौत भी उस पर रश्क करती है, जिसकी मौत मुस्तफा के नाम पर मुस्तफा की याद में आ जाया करती है। इसलिए कोशिश करें कि मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसा कर दुनिया से जाएं। कब्र में आप बाद में पहुंचेंगे, मदीने वाले मुस्तफा आपकी कब्र को पहले रोशन फरमा देंगे। हाँ, हुजूर फरमाते गए, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, मरना सबको है। 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप अगर सुनेंगे, मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा। माँ बहनों, आप भी सुनकर जाना, उनमें से एक आप भी हो जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, लोगों जलसे में लाखों आपने खर्च किया है, ये खर्च करने का एक मकसद होना चाहिए, वरना तो खूब कूद फान किया, खूब उछले कूदे, कुछ नहीं सीखे। अगर कोई 2-4 लोग अगर नमाजी न बने तो फिर आपका लाखों रुपए का जलसा करवाना बेकार है। हाँ सुनिएगा, दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, लोगों जलसा करवाने का मतलब होता है बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि लोगों आज जितनी मुसीबतें आती है वो बुराई करने की वजह से आती है। इसलिए आज की तकरीर में मैं दूसरी बात ये बताऊंगा, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू करो, क्योंकि नेकियां उस मुसीबत को टाल देती है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। यहाँ जितने बैठे हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, सफेद दाढ़ी वाले भी यहाँ बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं, जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाती है, 50 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो जाए, अल्लाह ताला उसके हिसाबो किताब को आसान फरमा देता है। कम बड़ी बात नहीं है जलसे में आकर ये छोटे छोटे 10 साल के बच्चे, मैं गारंटी से कहता हूँ नासिर भाई, यहाँ अगर बिरयानी की देग रखी जाए और कहा जाए कल की रात में कि बिरयानी बटेगी, कोई भी माँ अपने ये 10 साल के लाल को आने नहीं देगी कि बेटा 2 बजे रात तक इस ठंड में मत जा, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा इश्क कहाँ से आया है? ये जितने 10 साल के बच्चे भी बैठे गए, ये बूढ़े जितने बैठे गए, ये जवान जितने बैठे गए, ये माँ बहनें जितनी बैठी गए, सबके सब अगर बैठे गए तो मुस्तफा के इश्क में बैठे गए। वाह क्या बात। हाँ सुनिएगा, मैं एक बात बताऊं, जो कोई मुस्तफा का आशिक होता है, कमेटी वालों नाम बड़ा अच्छा आपने रखा है कमेटी का, क्या नाम रखा है? हुसैनी कमेटी। नाम तो तरह तरह के लोग रखते हैं हजरत। एक जगह मैं गया, TTS कमेटी, हमने कहा क्या मतलब था? टनाटन सुन्नी। एक जगह कहा KKS कमेटी, हमने कहा ये KKS क्या है? TTS तो हमने सुना था, कहा KKS का फुल फॉर्म है हजरत खूंखार सुन्नी।
अब जरा सुनिएगा, जो मुस्तफा का आशिक होता है खाने से उसका पेट नहीं भरता है, पानी से उसको सुकून नहीं मिलता है। क्या बात है, वाह। हाँ, उसे सुकून उस वक्त मिलता है जब मदीने का जिक्र छिड़ता है, दिलों में ठंड पहुंचती है और दिल में अल्लाह सुकून डाल देता है। वाह, सुभान सुनिएगा मुस्तफा का आशिक कैसा होता है। 10 साल का एक बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबदे खजरा की छांव में एक 10 साल का बच्चा खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनना नौजवानों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है अगर आपने मेरी तकरीर को सुन लिया गए, अल्लाह की कसम कहता हो लोगों, ऐसा महसूस होगा आज आप बहादुरगंज में बैठे हो, लेकिन बैठे तो यहाँ हो, आपका दिल गुंबदे खजरा में पहुंच गया है। याद रखना लोगों, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है और वो बच्चा मुस्तफा का इतना बड़ा आशिक है, उसके दिल में मुस्तफा का इश्क इतना चढ़ा हुआ है। वो 10 साल का बच्चा गुंबदे खजरा की छांव में हाथ बांध कर खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। तवज्जो मेरी तरफ करना नाजिर भाई, आप भी समाअत कीजिएगा, गौर से सुनना प्यारे। वो 10 साल का बच्चा गए, आज जो ये बच्चे बैठे गए मुस्तफा के इश्क में बैठे गए, 10 साल का बच्चा मदीना की सरजमीन गए, हाथ बांध कर आका के रोजे के सामने खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, मैं बड़ा भूखा हूँ, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं गए। इतना कहना था नाजिर भाई, एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू तुमने क्या कहा, 3 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ मौलाना, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, इसलिए मैं आका से शिकायत कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ, मदीने में आपका मेहमान हो। इतना कहना था, ए बहादुरगंज के सुन्नी मुसलमानों, उस मौलाना ने बच्चा के हाथ को पकड़ा, अपने घर लेकर चले गए, दस्तरखान बिछा दिया, रोटियां रख दी गई, प्लेटें रख दी गई। अब वो रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया। 10 साल का बच्चा, वो मुस्तफा का आशिक बच्चा, मुस्तफा से प्यार करने वाला बच्चा, अभी मुंह पे के करीब वो लुकमा लाया ही था। मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। क्यों मौलाना, जल्दी क्यों खाऊं? मौलाना कहने लगे, बाबू तू अभी छोटा बच्चा है, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा भाई तुम्हें तलाश कर रहा होगा। इतना इस वक्त आप तसव्वुर में भी कहीं जाना नहीं चाहते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। हेलो, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं आप। जरा झूम कर एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, या रसूल अल्लाह। और प्यार से जिसको मुस्तफा से जितनी मोहब्बत है, दोनों हाथों को उठाकर बोलो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनना प्यारो, जहन के हाजिर कर ले। वो 10 साल के बच्चे से जब मौलाना ने कहा, बापू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। बच्चा जो रोटी के टुकड़े को मुंह के करीब लाया था, अब वो प्लेट में रख दिया और हजारों कतार रोने लगा, अश्कबार हो गया, आंखें अश्कबार हो जाती गए। अब नासिर भाई मौलाना पूछ पड़े, बाबू तू रोता क्यों गए, आखिर वजह क्या गए? वो बच्चा कहने लगा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता है जिनका बाप दुनिया में होता है। ए मौलाना, न तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, या तो जमीन पे अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। अब इतना कहना था, वो बच्चा जब रोने वाह, लगा, वाह, मौलाना पूछ पड़े, बाबू किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा नाम क्या है, इतना पूछना था। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो फिर मदीने में क्या करते हो, तुम्हारा तो कोई भी नहीं गए, न तो तेरा बाप जिंदा गए, न तो तेरी माँ हयात से गए, ऐसा करो मेरे साथ मेरे मुल्क चलो, मेरे गांव तुम जाओगे, तुम आले रसूल हो, लोग मेरे गांव में आले रसूल की बड़ी कदर करते गए, लोग कांधे पर बैठाते गए, ऐसा करो मेरे गांव जाओगे, लोग तुम्हें अच्छा अच्छा खाना देंगे, मेरे गांव जाओगे तुम्हें नया नया लिबास पहनने को देंगे, मेरे गांव जाओगे अच्छी अच्छी गाड़ियां तुम्हें देंगे, लोग चलने को, अच्छा मकान रहने को देंगे। अब बहादुरगंज के सुन्नी मुसलमानों और बरेली के अतराफ में रहने वालों जरा गौर से सुनना प्यारे, इतना कहना था। वो मौलाना ने जब इतना कहा गए, वो बच्चा रोने लगा, मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, कहने लगा मौलाना ये बताएं आपके यहाँ बंगला मिलेगा, कहा हाँ मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कहा हाँ मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, हाँ मिलेगा, रहने का अच्छा मकान मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब मौलाना के हाथ को बच्चा पकड़ा और नाजिर भाई बच्चे ने गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया गए और कहा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन मौलाना आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा, इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा, इतना कहना था। सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनना, वो मौलाना ने इतना कहा था। वो बच्चा कहने लगा मौलाना बात ये गए, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पुराने लिबास में जिंदगी गुजार सकते गए, हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम मकान के बगैर जिंदा रह सकते गए, ए मौलाना हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, सारा मजमा बोलेंगे भूल जाओगे, क्या बोलना है, हाथों को उठाकर बोले क्या बोलना है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहाँ गए लोग, ये गुंबदे खजरा को तसव्वुर में बसाएं और झूम कर सारा मजमा पढ़ें, जो जितनी जोर से पढ़ेंगे मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला रात को सोएं ख्वाब में गुंबदे खजरा की जियारत नसीब हो जाए। सारा मजमा पढ़ ले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई और झूम कर पढ़ना गए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और झूम कर बोले मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। आप तकरीर को सुने, आप झूम कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अच्छा इधर वाले चुप रहिए जरा, इधर वाले अभी बोलेंगे, इधर वाले ये कमेटी वाले भी खड़े, इधर वाले इस खूटे से, इधर वाले कैमरा से, इधर वाले बोले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे।
अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, आवाज अगर नहीं आ रही तैबा है, को और जाओगे झूम कर तो बोलेंगे। आना भूल जाओगे। वाह वाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी को आप सुन लें, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी को कल परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखेंगे। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं? जी पढ़े। इजाजत है? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। वाह। न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का नबी का नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। या हौसल मदद, या हौसल मदद। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। और झूम कर पढ़ ले, एक बार बोले जोर से, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एको देवः सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितम बलवन स्वानम लमलहीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगुमारूहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीद गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है नाजिर भाई, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि नाजिर भाई और उलमाए किराम तवज्जो दे, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो एक पंडित है। पंडित हैदराबाद का रहने वाला है। उस पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। क्या बात। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल
अरे ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और नाजिर भाई आगे जो पंडित सोमनाथ वर्मा ने लिखा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, अपने भक्तों से कहा कि ए मेरे भक्तों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, वाह अब कबीरदास आ गए। जी। कबीरदास बोले पंडित जी मैं भी कुछ बोलूं। कहा बोले। अब कबीरदास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कहा लोगो, कबीरदास ने कहा लोगो, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त के माना खून, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह, पूजा नहीं, एक ही खुदा है बेशक। नाजिर भाई और नहीं पढ़ूंगा, वरना तो सुबह ये लोग कहेंगे तौकीर भाई से और ये हुसैनी कमेटी वालों से, ये लोग कहेंगे रात में आप लोग क्या पकड़ के लाए थे, मौलाना लाए थे कि पंडित जी लाए थे। हाँ, एक जगह हम बंगाल में अपने तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र जैसे ही पढ़े, एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं है, ऐसे फिर पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो करबला वाले इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। और मैं हर वक्त यही कहने वाला हूँ कि करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया गए अली के लाल ने। अगर सुनना चाहते गए सारा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे लाल ने क्या बोलेंगे? लाल ने क्या बोलेंगे? लाल ने करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा जिसको इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत है उतने जोर से बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर कहेंगे करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा बोलो करबला में सर कटाया गए अली के, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। और तीन कागा, तीन कागा, तीन का डंका बजाया गए अली के, तीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने। लोगों याद कर
करके जाओ याद करके। और मैं कहता हूँ नाजिर भाई, यहाँ से इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, नौजवानों याद करके जाओ। यहाँ से जब जाओ आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, यहाँ से जाए, वरना तो नाजिर भाई जानते हैं आजकल सिस्टम इतना उल्टा हो गया, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। पहले होता था ये लड़का लोग, ये लौंडा सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था। मोबाइल बजा दिया, गाना चल सुन रहा है। आजकल गाना खुद नहीं सुनता है, सिस्टम इतना उल्टा है, जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और गुना इसके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ, एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो मेरी बातों को हंस के टाला है, कभी आपने सोचा है क्या ए सुन्नी मुसलमानों और आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खास तौर से ए नौजवानों, तुम तो हमारा मुस्तकबिल हो। आप अगर अच्छे रहोगे हमारी नस्लें संवर जाएंगी, आप अगर बिगड़ जाओगे हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। आपने कभी सोचा है क्या, आप जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सेट करके रखते हो, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही कॉलर ट्यून में गाना सुनती होगी। कभी कारी का नाजिर साहब भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। आपके इमाम साहब फोन लगाते होंगे, ये बाबा जी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों, आपकी माँ अगर फोन लगाती होगी, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सुनने को मिलते होंगे, तो माँ का दिल क्या कहता होगा। माँ तो सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने मुझे कैसा बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ए माँ के बेटो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम्हें तुम्हारी माँ की मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत का वास्ता, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, याद रखना प्यारे, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, अपने माँ के सर को दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में ये गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा और हुसैन की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। कल अगर कोई फोन लगाए, कल से गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। करबला में सर कटाया गए अली के, हाथों को लहरा कर बोलो, क्योंकि आपने मुझको 2 बजे टाइम दिया है। इस तरह अगर तकरीर सुनेंगे तो हम एक लफ्ज आगे नहीं बोलेंगे। पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हैं, जितनी देर आपने बैठाया है, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करके बैठा रहा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसलिए बैठा रहा, तकरीर बोल लूंगा तो जल्दी निकल जाऊंगा, कम से कम इसी बहाने, नात सुनने के बहाने मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक आला हजरत के शहर में कम से कम ज्यादा देर रुकने का मौका तो मिलेगा। हाँ, करबला में सर कटाया गए अली के, और ऊंचा, करबला में सर कटाया है अली के लाले, और
का डंका बजाया गए अली के, क्या बात है, दीन का डंका बजाया गए अली के। अली के लाल ने सुभान अल्लाह। अभी ये लोग नहीं कूदेगा, अभी 10-10 लड़का एक माइक पकड़ के खूब नारा लगा रहा है। हम बैठे, कोई फिक्र नहीं कि मैं भी मेहमान, कोई मतलब नहीं। इन लड़कों से मैं ऐसे भी परेशान हो जाता। ये जाएगा सैलून, देखिएगा अजीब अजीब कट कटवाता है। ये जाएगा सैलून, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में हजरत रखता है, जानते हैं? दिखाएंगे उसको भी लाल कर लेता, देखिए देखिए ऐसे लाल कर लेता, लाल। जानते गए दूर से कोई देखे लगता इंसान का सर नहीं, मुर्गा का पूंछ। ये बूढ़े लोग भी कम नहीं है। हाँ, ये जाएंगे सैलून, 70 साल उम्र है और ये गाल तो अंदर पचक गया है, ऐसे हो गया है। अब जब अस्तूरा उसमें नहीं चलेगा तो ये बुढ़वन लोग भी हप करके उसका फुला फुला के छिड़वाएगा। हाँ, अस्तूरा अगर ना चले, हाँ, मत बोलिए। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो मुस्तफा के दीवाने हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, आप तो मसलक के आला हजरत पे चलने वाले हो। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, किसी के सर पे ऐसा बाल किसी मुस्तफा के आशिक के सर पे नहीं हो सकता है। अगर जो सच्चा दीवाना होगा, जो हुसैन का चाहने वाला होगा, उनका चलना बताना चाहिए, ये हुसैन का दीवाना जा रहा है। उनका बोलना बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है। उनका चलना बताए, लिबास बताए, ये हुसैन का दीवाना पहन कर चल रहा है। ए लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो तो याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, जान जाए तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ होने वाले किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। बहुत अच्छा, ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। बहुत अच्छा। ना 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 ना, वो सुनने आए हैं आप मुकम्मल तरीके से। ऐसे भी मैं 12 बजे रात के बाद किसी की बात नहीं सुनता हूँ। क्या बात, नहीं शकील भाई बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। कौन है शकील भाई? यही है ना। कहाँ बढ़िया भाई, अच्छा ये अकील भाई, ये आप कहते बढ़िया, इतनी इतनी गद्दी छुपा छुपा के रखे, अब सब मोहम्मद अली फैजी साहब को लुटा दिया। भाई हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ सारा कुछ छोड़ दूं और मुकम्मल तौर पे एकदम शायर बन जाऊं। मेरी आवाज भी मोहम्मद अली फैजी साहब से कम थोड़ी है। हाँ, पूरा मजमा झूम कर बोले, करबला में सर कटाया है अली के, और ऊंचा बोलो, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, और थर थराता है जमाना मौतगी के नाम से। बहुत अच्छा भाई, थर थराता है जमाना मौतगी के नाम से, और मौत से पंजा लड़ाया है अली के, मौत से पंजा लड़ाया गए अली के। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ, आप भी यहाँ से जाओ, घर में झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, तो गाना नहीं गुनगुनाना, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वरना हजरत ये औरतें भी कम नहीं है, वरना ये लोग सोचेगी सुबह जाके अपने शौहर को बोलेगी, आप लोग को तो कहे, हम लोग कुछ कहेंगे, ये भी कम नहीं, ये अपने बच्चों को सुलाती है। हमारे इलाके में औरतें इतनी बिगड़ी, आपके इलाके में क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने, लेकिन जानते हैं वो जब बच्चा नहीं सोएगा, गोद में बच्चा को लेती है, एक लोरी गाती है, लोरी, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा बाबू के में मुठूस। अच्छा, आपके यहाँ भी है? कुछ तो होगा, बहुत कुछ न है, कुछ तो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हाँ, कुछ बच्चों- राज दिल का आईना है, इसको छुपा के रखिए, वरना और जानते हैं हर जगह दिखाएगा। हालत हो गई है। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, अच्छा ये औरतें ऐसे नहीं बिगड़ी है, इन्हीं की वजह
ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई। जब वहां से उतरेगा और जैसे ही आपके यहाँ बरेली जंक्शन पे उतरेगा, बरेली शरीफ में उतरेगा, एक दुकान में जाएगा और दुकान में 30 इंची 40 इंची खरीदेगा और घर आएगा, कहेगा दीवार पे ठोक देगा, कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, और लगा देगा। और लगाने के बाद अब वो इसकी बीवी जो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी, अब वो गाने सुन रही है। पहले वो नाते मुस्तफा सुनती थी, अब वो झाड़ू लगा रही है, टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं। वो बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे हैं। बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे हैं। बच्चे को कपड़े पहना रही है, गाने चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा ए मेरी माँ और बहनों, पहले की भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती हूँ ताकि ये मेरा लाल जब मुस्तफा की नाते सुन सुन के, मुस्तफा पे दुरूद सुन सुन के दूध पिएगा तो मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर कोई खबीस और कोई नाहंसार, कोई गुस्ताख अगर मुस्तफा की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, हुसैनी कमेटी बहादुरगंज। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों माँ बहनों आप भी जाना, याद करके जाना, बिस्तर लगाना यही पढ़ना हुसैन की मोहब्बत में। करबला में सर कटाया गए अली के, और ऊंचा बोल दे मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। ऐसी तकरीर करने का मैं ज्यादा आदी हूं नहीं, लेकिन हालात को देखकर अगर मैं सही कायदे से तकरीर करूं तो पता नहीं धीरे धीरे आप लोग खिसक जाइएगा। हाँ, एक मर्तबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। करबला में सर कटाया गए अली के, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, और दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने। कभी अगर मेरा मालदा जाना होगा, मालदा रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे, बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मंत्र सुनाई देगा सुबह सवेरे, और वो मंत्र ये पढ़ता है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत, सर्वोगरन सत, सर्वता सम्मानम। जब मैंने इसके पहले लफ्ज पे गौर किया, कहा यको जगदीश्वरा, हमने किताब को खोला, हमने जब इसके माना मतालिब को ढूंढा, कहा यको जगदीश्वरा, इसका माना ये गा ए लोगो, इस जग में अगर फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है और सारी दुनिया का पैदा करने वाला कोई खालिक है, यको जगदीश्वरा, तो वो खालिक एक है। ऊंचा बोलो वो अल्लाह। सारा मजमा उंगली को उठाकर बताओ ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, किसी का हाथ नीचे ना रखे, सारा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे। ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी, अगर ये जमीन गवाही दे दे, याद रखना गुनाहगार होंगे, अल्लाह माफ फरमा कर जन्नत का हकदार बना देगा। इसलिए हाथों को उठाएं, अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह। मर्द जितने बैठे उनकी आवाज जोर से निकले अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी बात आई तो देखें। अल्लाह एक है। अब जरा सुनना प्यारे, सोचा अगर कुरान से दलील दिया जाए
तो लोग कहेंगे ये तो तुम्हारी घर की किताब है, लेकिन याद रखना प्यारे, क्या अल्लाह एक है इसका तसव्वुर क्या हमारे हिंदू भाई के यहाँ भी है? इस किताब का नाम रामायण है। हाँ, ये रामायण मेरे पास मौजूद है। अगर कोई मेरा हिंदू सज्जन, मेरा हिंदू भाई, बिरादरे वतन आकर देखना चाहे वो देख सकता है। और मोइनुद्दीन कादरी जो बोलता है वो बिल्कुल हवाला के साथ बोलता है। किताब का नाम देखे आप, मैंने यहाँ पे चिन्ह भी लगा दिया है। किताब का नाम रामायण है। रामायण का बालाकांड है और रामायण के बालाकांड के पेज नंबर 71 पर इस किताब के लिखा गया, तन बिन परस नयन बिन देखा, करई घ्राण बिनु से असीसा, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे फिरथे नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बल जोगी। और याद रखिएगा नाजिर भाई, हमारे हिंदू सज्जन भी सुन रहे होंगे, मेरी तकरीरों में लाखों व्यू इसलिए भी आते हैं, मैं जानता हूं। मैंने देखा नेट पे लोग उस पे सर्च कर करके देख भी रहे हैं और हवाला ढूंढ भी रहे हैं, मेरे पास फोन भी कर रहे हैं। मोइनुद्दीन कादरी फिर कहता है अगर हवाला गलत हो जाए, अगर एक मंत्र भी मोइनुद्दीन कादरी गलत पढ़ दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा। याद रखना प्यारे, आज ऐसे जलसों से लोग कहते गए कि मौला